कट लग गया। ये जरा सा कट लगा है। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब नहीं किया करो। नहीं, तुम्हें तो अपना ध्यान ही नहीं रहता है। अगेन फर्स्ट प्राइज बाबा। अरे वाह, क्या बात है। कभी कभी हंसती मुस्कुराती जिंदगी यकदम करवट बदलते हुए ऐसी नहज पर आ जाती है जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। कैफ ये जी पे ड्रेसिंग करें, ये काम करें। कैफ जल्दी से ड्रेसिंग करें इस पे, एफ पे, सना, फिर उसके बाद जी पे करें। तुम कॉलेज से आते ही पढ़ाने में लग गई हो, पहले खाना तो खा लो। अम्मी थोड़ी देर में खा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भाई आप कहाँ रह गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसे माहौल में जहां लड़कियों का ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं समझा जाता, वहां किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सना के खानदान में भी लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ाने लिखाने के बाद यही कहा जाता था कि लड़कियां घरदारी के लिए होती हैं। वालिद की जुदाई के बाद ये सब करना सना के लिए आसान नहीं था। वालिदा ने न जाने कैसे कैसे हालात में बच्चों को अपने काम पर लगाया। 2 बेटियों की शादी और अब सना के ख्वाब इनकी जिंदगी का महवर मरकज थे, जिस पर कोई कलाम नहीं था। अम्मी, अम्मी कहाँ है, जल्दी से आए। क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। अम्मी मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आ गया है, सबसे हाई मार्क्स आए मेरे। आज अब्बू का ख्वाब पूरा हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच भाई, अगर आप लोग इस तरह मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ ना होती। घर के तमाम कामों में पेश पेश रहने वाली सना घर से नकाब में लिपटी हुई एक सहमी हुई लड़की थी, जो निहायत खामोशी से अपने ख्वाबों की ओर बढ़ रही थी और किसी भी मौके पर ना इसके कदम रुके और ना ही हालात इसे जेर कर सके। यहाँ तक कि अगर कभी इसे सड़क क्रॉस करनी पड़ जाए तो जिंदगी मुश्किल में आ जाती थी। मगर इसके बावजूद न जाने मन में उठती जुस्तजू क्या थी जो इसे आगे से आगे बढ़ाए जा रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भाई आप कहाँ रह गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मुझे लेने ही नहीं आया, इतनी देर लगा दी आपने। हद होती है, इसमें रोने की क्या बात है? ट्रैफिक जाम थी इसलिए देर हो गई। अच्छा, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा, मैं डर गई थी बस कि मैं घर कैसे जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, बैठो, पहले बहुत देर हो गई है। कॉलेज के बाद मैं अपनी पढ़ाई को उस तरीके से नहीं कंटिन्यू कर पाई जैसे मैं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान और एक ऐसी फैमिली से था कि जहाँ लड़कियों का आगे पढ़ना लिखना या जॉब करना बहुत ही मायूब समझा जाता था। और सब ये समझते थे कि लड़कियों को घरदारी और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए और घर में रह के अपने सारी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देना चाहिए। मुझे रास्तों की भी इतनी पहचान नहीं थी। मुझे याद है आज भी, मैं पहली दफ़ा जब यूनिवर्सिटी गई थी और किसी वजह से भाई मुझे लेने नहीं आ सके थे, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं बीच सड़क पे खड़े होकर रोना शुरू हो गई थी कि मैं किस तरीके से घर जाऊं, मुझे नहीं पता था। अंग्रेजी में मास्टर्स करने के बाद सना का सफर नहीं रुका। इसने यहाँ से एक नए सफर का आगाज किया और एक मास्टर्स इब्लागे आमा में भी किया। तहम इब्लागे आमा में मास्टर्स करने के बाद सना ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ एमफिल में एडमिशन ले लिया और इब्लागे आमा के शोबे में एमफिल करने लगी। इस दौरान इस पर कुछ दरवाजे वाह हुए। अब सना ने अखबारात में लिखने का भी आगाज कर दिया। गोया अब सना पर कुछ नए जहानों के दरवाजे खुल चुके थे। अब पढ़ना, पढ़ाना और लिखना सना की जिंदगी का महवर मरकज बन चुका था। इसी तरीके से मैंने यूनिवर्सिटी का जब सफ़र शुरू किया तो शुरू के जो 6 महीने थे उसमें मैं अपना नकाब भी नहीं हटाती थी। हालांकि मैंने ख़वातीन यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ने का बाकायदा जो इंटर के बाद स्टार्ट लिया था वो ख़वातीन की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने नकाब को नहीं उठा पाती थी और सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को अंदर खोई रहती थी। कोई मेरे दोस्त नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे लोगों को पता चलता गया कि मेरे अंदर भी कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर मौजूद है,
जब यूनिवर्सिटी के अंदर पहले सेमेस्टर में मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीपी हासिल की, तो उस वक़्त में मैं थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुई और सारे लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। उस वक़्त में मेरे कुछ असातिज़ा कराम ने जो है वो मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी कि मुझे आगे बढ़ के किस तरीके से दुनिया का सामना करना है। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसमें मैंने मीडिया सेल में उनके बतौर इंटर्नशिप बाकायदा प्रोफेशनली काम करने का आगाज़ किया। वहाँ पर मैंने सीखा कि किस तरीके से प्रेस रिलीज़ बनती हैं या किस तरीके से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। वहाँ बाकायदा मैंने प्रोफेशनली मीडिया का जितना भी चीज़ें होती हैं उनको सीखने का सफ़र शुरू किया। फिर जब यूनिवर्सिटी में वक्त गुज़रता गया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीज़ें मज़ीद प्रोफेशनलिज़म की तरफ जाती गईं। किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो यही वजह थी कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। अम्मी ये देखें, ऐसा क्या खास है इस अखबार में? आप खुद देखें, पता चल जाएगा क्या है ऐसा। अच्छा बाबा, अच्छा। अरे वाह, तहरीर सना शाहिद, माशाल्लाह। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बेटा कि मैं जिंदगी में सब कुछ देख पाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मी, आपकी दुआएं मेरे साथ इसी तरह रही तो आगे आप बहुत कुछ देखेंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बस जैसे ये सब अच्छा हो रहा है ना, तुम्हारी शादी भी हो जाए। हो जाएगी, अभी उसमें वक्त है। मगर तुम्हारे साथ की जितनी लड़कियां थी उन सबकी तो शादियां हो गई। अम्मी, मेरे साथ जो सब लड़कियां हैं वो नहीं कर रही जो मैं कर रही हूँ। बस आप मेरे लिए इसी तरह दुआ करती रहें, फिर देखें। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं। सना ने इन मुश्किल हालात में अपना एमफिल भी कर लिया, लेकिन ख्वाबों का कारवां अभी भी रुका नहीं था। इसने बगैर किसी तात्तुल के पीएचडी करने की ठानी और फी जमाना व्हाट्सएप के बढ़ते हुए इस्तेमालात को देखते हुए इसने व्हाट्सएप पर पीएचडी करने की ठानी और यहाँ भी इसे पीएचडी में बआसानी दाखिला मिल गया। पीएचडी में दाखिला मिलना तो आसान था, लेकिन इसे तकमील तक पहुँचाने में बारहा ऐसी मुश्किलात का सामना हुआ, जहाँ इसे लगा कि बस अब सफर तमाम हुआ। सर, मेरी फीस का मामला क्यों हल नहीं हो रहा? बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए इतनी फीस अफोर्ड करना। देखें, फीस तो आपका भरना ही होगी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है हमारे पास। सर, तो वो मेरी स्कॉलरशिप का क्या हुआ? देखिए, उसका कुछ होता तो हम आपको ज़रूर बताते, मगर हम मजबूर हैं। इस तरह तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल हो या आसान, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, चले ठीक है फिर। अब तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कहा जा सकता है। जैसे कैसे हालात से लड़ते हुए सना पीएचडी तक पहुंची थी, लेकिन यहाँ आकर इसके सामने सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि यहाँ फीस से हटकर मर्दाना मुआशरे में खवातीन को पेश आने वाले दीगर कई मसाइल भी दरकार थे। सना, सना, सना उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? क्या मतलब? थक गई हूँ मैं, मसाइल इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। कुछ बताओगी कि क्या हुआ? इतना सब कुछ करके यहाँ तक आई हो और अब हिम्मत हार रही हो। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बताने के नहीं हैं, आप परेशान होंगी। जो हालात से डर जाए ना, वो कभी जीत नहीं पाता। तुमने अपने बाबा के इंतकाल के बाद से लेके आज तक जितनी मेहनत और मुश्किल से ये मुकाम बनाया है ना, और जब अब थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है तो यहाँ आके हिम्मत हार जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो क्या करूं अम्मी मैं, आप बताएं मुझे। वही जो अब तक करती आई हो, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ो और बाकी मामलात हम सब मिलजुल कर देख लेंगे। रही बात लोगों के रवैयों की, उनकी तुम परवाह ना करो।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच अम्मी। जब जब मेरा हौसला टूटने लगता है आप दोबारा से बना देती हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ को हमेशा सलामत रखे और लंबी उम्र दे। शाबाश, अब उठो और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, ठीक है? शाबाश। कहते हैं कि अगर ख्वाब पक्के और लगन सच्ची हो तो कोई ताबीर से नहीं रोक सकता। सना की जिंदगी में भी ख्वाबों के साथ साथ जुस्तजू और लगन इसे नए से नए रास्तों का पता दे रही थी। अपनी पढ़ाई के दौरान कलम आजमाने के बाद सना की जिंदगी पर आवाज के रास्ते भी खुले, जहां इसने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से बतौर मेजबान एक प्रोग्राम की शुरुआत की। सना, आपके साथ गुफ्तगू में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत खूब बोलती हैं आप। अच्छा, मैं तो डरी हुई थी कि बोल भी पाऊंगी या नहीं। नहीं भाई, आप तो बहुत खूब बोलती हैं। आपका हुस्न समात, वरना मैं कहाँ। अच्छा सना, और क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? पीएचडी के मरहले में हूँ और साथ ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अच्छा सना, क्या ये मुमकिन है कि आप एक प्रोग्राम करें बतौर मेज़बानी हमारे साथ? मैं कहाँ कर पाऊँगी? मैंने कुछ महसूस किया है तो कहा है, वरना यहाँ तो रोज़ाना कई लोग आते हैं। आपकी ज़रा नवाजी, मैं कोशिश करूँ। तो फिर आप आइंदा मंगल आ जाए, हम डिस्कस भी कर लेंगे और एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी बहाने आपके साथ एक कप चाय भी पी लेंगे। माजरत, में चाय नहीं पीती। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? मेरी फैमिली में भाई है, बस घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जो मुश्किलों से लड़ने का हुनर सीख जाते हैं, जिंदगी उन्हें आसानियों की राह पर ले आती है। सना शाहिद ने जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते लड़ते वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो दिन सना की जिंदगी का सबसे अहम दिन था, जब मुल्क के एक मारूफ जरीदे ने पीएचडी करने वाले तलबा के नामों का ऐलान किया और सना शाहिद का नाम इनमें शामिल था। वो अपनी मुश्किलों का जिक्र करते हुए दीगर खवातीन को बताती हैं। मुश्किल से मैंने जो है ये इजाज़त घर से अपने हासिल की कि मुझे कहीं पर पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पोजीशन हासिल की थी वहीं से ही मुझे पढ़ाने की ऑफ़र हो गई और मैंने एज अ विज़िटिंग टीचर वहाँ पर पढ़ाने की मरहले का मेरे आगाज़ हुआ। तो वहाँ से मैंने फिर जो है वो ऐसे किया कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मैं पढ़ाती भी गई और उससे जो पैसे मेरे पास आ जाते थे उन पैसों से मैंने अपनी जो तालीम का सफ़र था, जो तालीम के अखराजात थे वो पूरे करने शुरू किए और कराची यूनिवर्सिटी में साथ साथ एमफिल का सफ़र शुरू किया। ये वो वक्त था कि जब मेरे पास पैसे की फरावानी नहीं होती थी, मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे। मैं आज भी कराची यूनिवर्सिटी जाती हूँ और लड़कियों को धूप में खड़ी देखती हूँ तो मुझे वो वक्त अपना याद आ जाता है कि जब मैं कड़ी धूप के अंदर चलती जाती थी और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं एक रिक्शे को अफोर्ड कर सकूं और उससे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकूं। 10-10 रुपए बचा के मैं जो है वो बस के पैसे बचाया करती थी कि पैसे अगर बच जाएंगे तो उससे मैं घर अपने आसानी से जा सकूंगी। दोस्तों से झूठ कह देती थी कि मुझे भूख नहीं लग रही और मैं लंच नहीं करती थी, लंच के पैसे बचा लेती थी। मेरी एमफिल में अच्छी पोजीशन आई, अच्छी जीपी आई तो उसके बाद फिर मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से विज़िटिंग टीचर्स की ऑफ़र होना शुरू हुई। तो मैंने और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विज़िटिंग टीचर पढ़ाना शुरू किया। उनमें पढ़ाने के बाद जो मैंने बाकायदा जो एक अपना प्रोफेशनल सफ़र था वो मैंने एक अदारे एम्स से स्टार्ट किया था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मेरे जो कलीग्स थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से जो प्रोफेशनली मुझे चीज़ों को डील करना है, कैसे स्टूडेंट्स को डील करना है। वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा। साथ साथ मैं अपना पीएचडी मुकम्मल करती रही। पीएचडी के अंदर भी मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ और ज़ाहिर है जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है और उसके सर पर वालिद का साया मौजूद नहीं होता तो बहुत सारे लोग उसको समझ लेते हैं कि ये तो बिल्कुल बेसहारा है और जिसका जो मर्ज़ी आता है वो उसको कह देता है, जैसे दिल चाहता है उसको वो कह देता है। लेकिन बहरहाल मामा ने हमेशा कहा कि जिन्स की तफरीक को अपने जहन से हटा के घर से बाहर कदम निकालो। इतनी तुम्हारी काबिलियत है कि तुम हर महाज का जो है वो सामना कर लोगी।
तो फिर पीएचडी का सफ़र इस तरीके से मैंने जब मुकम्मल किया तो ये वो वक्त था कि जहाँ मेरी मुश्किलात का सफ़र ख़त्म हुआ था और अब मुझे कामयाबी मिलना शुरू हुई। फ्रेंच फ्राइज काटने की कोशिश में कई बार कटने वाले हाथ एक रोज एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, मुल्क व कौम का फख्र बन जाएंगे और मुल्क व कौम के बीमारों के मुस्तकबिल संवारने पर मामूर हो जाएंगे। किसी के गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर सना शाहिद ने अपने अज़्म और हौसले से नामुमकिन को न सिर्फ मुमकिन बनाया बल्कि दुनिया भर की खवातीन को पैगाम दिया है कि हालात का शिकवा करने से हालात नहीं बदलते। हालात बदलने के लिए मेहनत और लगन के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। सना शाहिद ने मुआशरे और मुआशरती मसाइल से लड़ते हुए डॉक्टर सना शाहिद तक का सफर किया और कुछ मजीद ख्वाबों की जानिब गामजन हैं। और वो दिन दूर नहीं जब वो आइंदा जमानों में तकदीर की लिखी हुई मुश्किलों को भी मेहनत, हिम्मत और खंदा पेशानी से मात देते हुए मुल्क व कौम के लिए मजीद कारहाए नुमायां सर अंजाम देंगी।